सबको जय मसीह की। मैं हूँ पास्टर लेडीज राजन और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आज हमें परमेश्वर का वचन यह सुनाता है उत्पत्ति की पुस्तक 39 उसका 12वां वाक्य। उसने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, परंतु वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भाग गया और बाहर निकल गया। प्रिय परमेश्वर के बच्चों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आपके सामने दो रास्ते रखे जाए, एक रास्ता तुरंत सुख देने वाला हो और दूसरा रास्ता संघर्ष, अकेलापन और त्याग से भरा हो, तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? अधिकतर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन बाइबल हमें एक ऐसे जवान व्यक्ति की कहानी बताती है जिसने आसान रास्ता नहीं चुना। उसने परमेश्वर को चुना, उसने पवित्रता का चुना, उसने अपने भविष्य को चुना। उस दिन यूसुफ ने कुछ खोया था, लेकिन वास्तव में उसने कुछ खोया नहीं था। उसने एक वस्त्र छोड़ा और परमेश्वर ने उसके लिए एक राज्य तैयार किया। आज का यह संदेश केवल यूसुफ की कहानी नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए है जो प्रलोभनों, समझौतों और जीवन के कठिन निर्णयों का सामना कर रहा है। इस वचन के मुताबिक यूसुफ अपने पिता याकूब का प्रिय पुत्र था, लेकिन उसके भाइयों ने उसे बैर रखा। उन्होंने उसे बेच दिया। वह दास बनकर मिस्र पहुंचा। मानव दृष्टि में उसका जीवन समाप्त हो चुका था, लेकिन जहां यूसुफ गया परमेश्वर उसका साथ था। पोतीफर ने उसकी विश्वासी योग्यता देकर अपनी घर का सारा प्रबंध उसके हाथ में सौंपा दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक परीक्षा यूसुफ को आई। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को पाप में गिराने का प्रयास किया। यह केवल एक दिन की बात नहीं थी। वह बार बार उसे बुलाती रही, वह उसे समझौता करने के लिए उकसाती रही। फिर एक दिन ऐसा आया जब घर में कोई नहीं था। उसने यूसुफ का वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। उस क्षण यूसुफ के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था पाप का, दूसरा रास्ता था परमेश्वर का। एक रास्ता था क्षणिक सुख का, दूसरा रास्ता था आनंद उद्देश्य का। यूसुफ ने बहस नहीं की, उसने तर्क नहीं की, उसने समझौता नहीं किया। वह अपना वस्त्र छोड़कर वहां से भाग गया। कई लोग कहेंगे यूसुफ हार गया, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी दिन यूसुफ जीत गया है। उसने अपना वस्त्र खोया, लेकिन अपना चरित्र बचा लिया। उसने अपनी प्रतिष्ठा खोई, लेकिन परमेश्वर की प्रसन्नता पाली है। उसने एक अवसर छोड़ा, लेकिन अपना भविष्य बचा लिया। आज भी शैतान लोगों को छोटी छोटी बातों में फंसाकर उनका भविष्य नष्ट करना चाहता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता। आज शायद कोई व्यक्ति किसी गलत रिश्ते में फंसा हुआ है, कोई गुप्त पापों में जी रहा है, कोई समझौता कर रहा है, कोई दुनिया की चमक के पीछे भाग रहा है। परमेश्वर आज उन लोगों से कहता है, जो तुम्हें मुझसे दूर करता है उसे छोड़ दो। फिर से मैं कहता हूँ, जो तुम्हें मुझसे दूर करता है उसे छोड़ दो, क्योंकि कुछ चीजों को छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यूसुफ ने वस्त्र छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ? उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी। एक दिन वही कैदी मिस्र का प्रधानमंत्री बना। यूसुफ ने एक क्षणिक सुख को छोड़ा और परमेश्वर ने उसे एक राष्ट्र का नेतृत्व दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं रखी है। शत्रु तुम्हें छोटी बातों में फंसाकर तुम्हारे भविष्य को नष्ट करना चाहता है। समझौता मत करो, पवित्रता में चलते रहो। जो तुम परमेश्वर के लिए छोड़ोगे वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। परमेश्वर तुम्हें सही समय पर ऊंचा उठाएगा। आज प्रभु तुमसे कहता है, जब तुम छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, तब मैं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए तैयार हूँ। आइए सब लोग मिलकर अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें पाप और समझौता से दूर भागने की बुद्धि दे, हमें पवित्रता में चलने की सामर्थ्य दे। जो कुछ भी हमारे और तेरी इच्छा के बीच खड़ा है, उसे छोड़ने का साहस दे। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए उपयोग हो। यीशु के नाम में प्रार्थना सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज इस वचन को ग्रहण किया हुआ, सुना हुआ सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह आशीष और अनुग्रह दे। हैव अ ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।